निधि, आपने भी इस बैठक पर नजर बनाकर रखी थी, आपको सूत्रों के हवाले से कुछ और पता चल पा रहा हो, जरा बताइए। नहीं, देखिए आज की जो बैठक थी वो पदाधिकारियों के साथ इस बात को लेकर थी कि कल की मीटिंग में जो कौन कौन से पॉइंट्स अब रखे जाने हैं और जाहिर सी बात है ललन सिंह क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या ये जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए, इसको लेकर के भी कल चर्चा होनी है और इसी तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज बैठक थी। और दूसरी बात ये है कि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी कार्यकारिणी और परिषद की बैठक होनी है और उससे पहले किन किन मुद्दों को पार्टी के अंदर अगर किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है तो किसी भी तरीके का कोई विरोध ना पैदा हो, और यही वजह है कि पदाधिकारियों के साथ बैठक करना जरूरी समझा नीतीश कुमार ने और तकरीबन 1 से 1.25 घंटे की ये बैठक चली है। और कल ये महत्वपूर्ण दिन कल जो है वो तय हो जाएगा कि अध्यक्ष पद पर ललन सिंह बने रहेंगे या नहीं। और दूसरी बात ये है कि क्या किसी और को, अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या किसी और को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सके, इस पर भी चर्चा होगी। जी चलिए, इस पर नजर आप बनाकर रखिए। लेकिन प्रतिभा जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आना चाहूंगा। मैं सुन रहा था अभी जेडीयू के एक नेता जो अपने अंकित गुप्ता मेरे जो साथी हैं उनके साथ बातचीत में कह रहे थे कि रिक्शे वाला की गलती एक तरीके से बता रहे थे कि गलत पोस्टर लेकर चलाया था। क्या यह मुमकिन है कि रिक्शा वाला गलती कर दे कि ऐसा पोस्टर लेकर आ जाए जिसमें उनकी तस्वीर नहीं थी ललन सिंह की? सिर्फ रिक्शे वाले की गलती हो सकती है ये? अखिलेश जी ये संभव है। कभी कभी हम लोग भी बनने के लिए देते हैं तो कुछ गलती हो जाती है, मिसप्रिंटिंग हो जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसे बहुत बड़ा इशू बनाने की जरूरत है। अरे भाई, हमारी पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर बात करती है, किस तरह से विकास को बिहार को आगे लेकर जाया जाए, बिहार में विकास किया जाए, उस पर चर्चाएं होती हैं। और आप देख लीजिए, पार्टी टूटने की बात, सरफुटअव्वल की बात, ये लोग जो विरोधी जो कर रहे हैं, विपक्ष जो कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो महागठबंधन हमारा बना इतने 27-28 दलों का, उसके ये कौन थे, उसको शुरुआत किसने की, उसको यहाँ तक लाने का काम किसने किया, मतलब ये गठबंधन बनाने तो में सवाल सबसे तभी बड़ी खड़ा हो रहा है भूमिका ना, किसकी रही, तो इसका दर्द आप लोगों को है कि नहीं प्रतिभा जी? नीतीश कुमार जी की जिसने रही, किया वो नीतीश कुमार है, सभी जानते हैं, लेकिन उन्हीं को किनारे कर दिया गया। और इस पार्टी में बिल्कुल नहीं, ये किनारे वाली बात एक अफवाह है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये बोल करके ना कैसे अफवाह है? क्या नीतीश जी को संयोजक बनाया जा रहा है या पीएम उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम सामने रखा जा रहा है महागठबंधन की तरफ से? आप इंडिया गठबंधन की तरफ से आप इंतजार कर लीजिए अखिलेश जी, आप इंतजार कर लीजिए अखिलेश जी, और विपक्ष को भी बोलिए थोड़ा इंतजार कर ले, ठंडी पानी पिए ठंडे में। तो ये इंतजार करने के लिए आप लोग ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं कह रहे हैं आत्मा की तरह कुछ बोलते जा रहे हैं जो खड़गे जी का नाम लेके सामने आ गए? राजनीति में सब कुछ सामने नहीं बोला जाता है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं। राजनीति में कुछ बातें रह जाती हैं जो बाद में बोली जाती हैं, आप भी जानते हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, मतलब आपको इंतजार करना चाहिए, कुछ बातें ऐसी होंगी राजनीति की जो बाद में बोली जाएंगी, अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। बीजेपी, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद आता हूं बाकी लोगों के पास। हाँ अखिलेश जी, शोरगुल में आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कि अभी अखिलेश जी शोर के कारण सवाल सुन नहीं पाया। मैं प्रेम शुक्ला जी ये कह रहा हूं कि प्रतिभा जी कह रही है कि अभी इंतजार करिए, नीतीश कुमार किसी रेस से बाहर नहीं हुए हैं। ये जो गठबंधन में जो एक तरीके की रेस देखने को मिल रही है, कुर्सी की कबड्डी, पीएम पद के कहा उम्मीदवार कौन, खड़गे जी का नाम भले सामने आ गया हो ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन नीतीश कुमार की दावेदारी है अभी। देखिए, हम लोग तो अखिलेश जी हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनके सांसद हैं मंडल जी, वो खड़गे फड़गे कह रहे थे, हम लोग तो नहीं कह रहे थे। खड़गे फड़गे को नेता क्यों मान रहे हो? हमने तो नहीं कहा ना। प्रतिभा जी, आप बीच में क्यों बौखला कर बोल रही हैं? मैं संयम से सुन रहा था ना आपको। ये क्या कष्ट है इनको? ठीक है, बारी बारी से बोलिए प्रेम शुक्ला जी, जल्दी खत्म करिए। प्रतिभा जी अपनी जो है शोरगुल की प्रतिभा मचा रही है। नहीं, मैं बोलता ही नहीं, क्या है वो लगातार बीच में बोलेंगे, आप कहेंगे जल्दी खत्म करो। बोलिए प्रेम शुक्ला क्या आवश्यकता है? खुद ही आप देख रहे हैं। देखिए, इनके नेता, इनके सांसद मंडल जी इनके सांसद हैं, उन्होंने खड़गे फड़गे कहा, हमने तो कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा नहीं, हमारे गठबंधन के किसी साथी ने तो कहा नहीं, माधव आनंद जी का तो बयान है नहीं, तो खड़गे फड़गे पर कहने वाले तो जनता दल यूनाइटेड के लोग ही है ना। नीतीश कुमार सबसे योग्य नेता है, पोस्टर जो है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने लगाया ना, हमने तो नहीं लगाया ना। और कन्हैया बेलारी जी तो इसमें किसी पक्ष के नहीं है ना, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया बेलारी जी अभी बता रहे हैं कि ललन सिंह किस तरह से विविध दलों को तोड़ फोड़ करने के निष्णात खिलाड़ी हैं, और यही खबरें बार बार मीडिया दिखा रही है कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़कर राजद की तरफ ले जाने का प्रयास हो रहा है।
और ललन सिंह ये काम पहले कर चुके हैं। तो अगर ललन सिंह को सबसे अधिक सर्टिफिकेट अगर कोई दे रहा है तो शक्ति यादव आपके पैनल में दे रहे हैं। ललन सिंह के लिए सबसे ज्यादा अगर खुलकर कोई बात कर रहा है तेजस्वी कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई राजनीति का छात्र जो है कोई संकेत ना ले तो क्या लेगा बताइए मुझे अखिलेश जी। शक्ति यादव ललन जी सिंह की जो अपनी कार्यशैली है, ललन सिंह जिस तरह से काम कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।